आइए सीधा मुद्दे पर आते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A यानी हमारे मौलिक कर्तव्य। अक्सर हम इन्हें रटने की कोशिश करते हैं और फिर भूल जाते हैं, राइट? लेकिन आज के इस एक्सप्लेनेयर में हम एक बहुत ही कमाल की A2K यानी A2K ट्रिक का इस्तेमाल करने वाले हैं। एक ऐसा मेंटल मैप बनाएंगे कि ये 11 के 11 कर्तव्य हमेशा के लिए दिमाग में छप जाएंगे। तो हमारा आज का एजेंडा काफी क्लियर है। पहले थोड़ा इतिहास खंगालेंगे, फिर अपनी ए से लेकर के के वाली ट्रिक पर फोकस करेंगे और लास्ट में कुछ उन छुपी हुई संवैधानिक बारीकियों को देखेंगे जहां अक्सर सवाल घुमा दिए जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इतिहास और इन कर्तव्यों की उत्पत्ति से जुड़े फैक्ट्स के साथ। इतिहास की बात करें तो सबसे बड़ा मिथक यही है कि ये कर्तव्य हमेशा से संविधान का हिस्सा थे। सच तो यह है कि 1950 में जब ओरिजिनल संविधान लागू हुआ तो उसमें मौलिक कर्तव्यों की संख्या थी बिल्कुल 0। जी हां, शुरुआत में संविधान निर्माताओं ने एक भी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं जोड़ी थी। तो फिर ये आए कहां से? इसका क्रेडिट जाता है सरदार स्वर्ण सिंह समिति को, जिन्होंने तत्कालीन सोवियत संघ यानी यूएसएसआर से इंस्पायर होकर इनकी सिफारिश की थी। दिलचस्प बात यह है कि समिति ने सिर्फ 8 ड्यूटी सजेस्ट की थीं, और तो और टैक्स देने को कर्तव्य बनाने और बात न मानने पर सजा का भी प्रपोजल रखा था। लेकिन सरकार ने सजा और टैक्स वाली बातें हटा दी और कुल 10 कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया। और हां, इन्हें पूरी तरह से नॉन जस्टिशिएबल यानी गैर न्याय संगत रखा गया। अब इस टाइमलाइन को देखिए, ये पूरा एवोल्यूशन एकदम शीशे की तरह साफ कर देती है। 1950 में 0, फिर 1976 में 42वें संशोधन के जरिए 10 कर्तव्य जोड़े गए और फिर एक लंबे गैप के बाद 2002 में 86वें संशोधन से लिस्ट में 11वां कर्तव्य शामिल हुआ। चलिए अब आते हैं अपने मेन ट्रिक पर। कर्तव्यों की लिस्ट को याद करने का हमारा ए से लेके ई तक का पहला फेज। शुरुआत करते हैं ए से। ए फॉर एंथम या आदर, यानी संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। बी से याद रखिए बापू, यानी वो महान आदर्श जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित किया, उन्हें दिल में संजो कर रखना। और सी से है कंट्री, अपनी कंट्री की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। है ना, बिल्कुल सिंपल। अब यहां एक बहुत बड़ा कैच है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले कर्तव्य में राष्ट्रगान यानी नेशनल एंथम की बात तो की गई है, लेकिन राष्ट्रीय गीत यानी नेशनल सॉन्ग का कोई जिक्र नहीं है। ये एग्जाम्स में अक्सर ऑप्शन देकर कंफ्यूज करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो इस छोटे से फैक्ट को हमेशा याद रखना है। लिस्ट में आगे बढ़ते हैं डी की तरफ। डी फॉर डिफेंस, यानी जब भी आह्वान किया जाए देश की रक्षा के लिए तैयार रहना। और फिर आता है ई। ई का मतलब है इक्वालिटी। इक्वालिटी, भारत के सभी लोगों के बीच भाईचारा और समानता की भावना को बढ़ावा देना। इस ई वाले पॉइंट में एक बहुत ही क्रूशियल लाइन जुड़ी है, वो ये कि हमें उन सभी प्रथाओं का त्याग करना है जो महिलाओं के सम्मान के खिलाफ हो। ये एक ऐसा सवाल है जो बार बार पूछा जाता है कि महिलाओं की गरिमा की बात किस ड्यूटी में है, तो उसका सीधा जवाब है हमारी 5वीं ड्यूटी यानी ई फॉर इक्वालिटी में। आधा रास्ता हम तय कर चुके हैं। अब चलते हैं हमारी ट्रिक के दूसरे हिस्से पर। एफ से लेकर के के तक के बाकी बचे 6 कर्तव्य। F stands for फैंसी या फिर फ्रेंडली कल्चर। संविधान की भाषा में इसे सामासिक संस्कृति या कॉम्पोजिट कल्चर कहा गया है। इसका मतलब है हमारी वो मिलीजुली संस्कृति जो भारत की विविध परंपराओं को एक धागे में पिरोती है। छठी ड्यूटी हमें इसी कल्चर के महत्व को समझने और उसे बचाने के लिए कहती है। नेक्स्ट है जी। जी से ग्रीनरी, बड़ा आसान है, पर्यावरण, जंगलों, झीलों और वन्य जीवों की रक्षा करना। फिर आता है एच यानी ह्यूमैनिटी या मानवतावाद, और आय से हम याद रख सकते हैं इनकम या इंडिया की प्रॉपर्टी, जिसका मतलब है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना। यहां एच वाले पॉइंट पर थोड़ा पॉज लेते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी साइंटिफिक टेम्पर और सुधार की भावना विकसित करना। इसका सीधा मतलब है अंधविश्वासों से बाहर निकलना और लॉजिक के बेस पर सोचना। एक प्रोग्रेसिव देश के लिए यह शायद सबसे जरूरी कर्तव्यों में से एक है। अब आते हैं अपनी लिस्ट के आखिर में जे और के। जे फॉर जॉइंट एक्टिविटी, यानी व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों ही स्तरों पर एक्सीलेंस की तरफ बढ़ना ताकि देश लगातार आगे जाए। और लास्ट में है के, किड्स एजुकेशन। ये हर माता पिता या गार्डियन की ड्यूटी है कि वे अपने 6 से 14 साल तक के बच्चों को पढ़ाई के मौके जरूर दें।
11 कर्तव्य तो हमने मैप कर लिए। अब जरा उन संवैधानिक बारीकियों पर नजर डालते हैं जो इस टॉपिक को थोड़ा पेचीदा बना देती हैं। सबसे बड़ा और लॉजिकल सवाल जो शायद अभी भी दिमाग में घूम रहा होगा, वो ये कि क्या इन कर्तव्यों को ना मानने पर कोई सजा मिल सकती है? तो इसका जवाब हां और ना दोनों है। टेक्निकली ये ड्यूटीज नॉन जस्टिशिएबल हैं, मतलब कोई कोर्ट सीधे तौर पर इन्हें ना मानने के लिए सजा नहीं दे सकता, लेकिन संसद के पास पावर है कि वो अलग से कानून बनाकर इन्हें लागू करवा ले, जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इसके तहत पर्यावरण या वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाने पर सजा का पूरा प्रावधान है। और इन कर्तव्यों को इसी तरह कानूनी रूप से कैसे लागू किया जाए, इस पर 1999 में जे.एस. वर्मा समिति ने बहुत गहराई से स्टडी की थी। उनकी रिपोर्ट बताती है कि ये कर्तव्य महज कागज पर लिखे अच्छे विचार नहीं हैं, बल्कि इनके पीछे एक प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क काम करता है। एक और दिलचस्प चीज है संविधान के अलग अलग हिस्सों में दिखने वाला ओवरलैप। इस टेबल को देखिए। पर्यावरण बचाने की बात हमारे मौलिक कर्तव्य में तो है ही, लेकिन ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी डीपीएसपी में भी दी गई है, बिल्कुल वैसे ही जैसे भाईचारे की बात ड्यूटीज में भी है और हमारे संविधान की प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल में भी। और हां, एग्जाम्स में अक्सर एक बहुत ही स्मार्ट भाषाई जाल बिछाया जाता है। 86वें अमेंडमेंट ने 11वां कर्तव्य यानी 11th ड्यूटी जोड़ा था, ना कि 11 कर्तव्य 11 ड्यूटीज। पढ़ने में शायद एक जैसा लगे, लेकिन इस एक छोटे से शब्द का हेरफेर पूरे स्टेटमेंट का मतलब बदल देता है। तो इस एक्सप्लेनर को यहीं कंक्लूड करते हैं। जरा सोचिए, आर्टिकल 51A की इस तरह मैपिंग करने से पूरे संविधान को देखने का नजरिया कैसे बदल जाता है। एक तरफ हमारे अधिकार हैं जो हमें ताकत देते हैं, तो दूसरी तरफ ये कर्तव्य हैं जो हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनाते हैं। क्या हम इन कर्तव्यों को सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए रट रहे हैं, या वाकई में एक बेहतर सिटीजन बनने के लिए? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।